कहते हैं ना कि शुरुआत में मिर्ची खिलाओ तो बाद में मीठा, तो मिर्ची पहले। तो खबरों का बाजार है, खबरों का बाजार है और सत्य का यहाँ अकाल है। टीआरपी की भूख में हर चैनल पे हाल है, एक तरफा। सही है, सही हर है। चैनल पे हाल है और अखबारों में बिकती है बस सनसनी की सुर्खी। हाँ, अखबारों में बिकती है बस सनसनी की सुर्खी और अंदर की सच्चाई पर हावी है नेता की कुर्सी, वाह, हावी है नेता की बहुत कुर्सी और सत्ता के गुणगान में सारा मीडिया व्यस्त है। सत्ता के गुणगान में सारा मीडिया व्यस्त है। माफी चाहूंगी, हो सकता है कि पर ये आपसे नहीं है, वास्तविकता में पत्रकारिता आजकल ऐसी ही हो गई है। हम न्यूज चैनल खोल लें, हम अखबार तो फिर भी अछूते हैं अभी कुछ हिस्से, लेकिन अगर हम न्यूज चैनल खोल लें तो एक खबर की 4 तरीके के प्रकार आएंगे। और अब जनता भी बहुत समझदार हो गई है। पहले वो आज तक देखती है, फिर रवीश कुमार को देखती है और फिर सही आकलन करती है कि वास्तव में खबर क्या है। तो सत्ता के गुणगान में सारा मीडिया व्यस्त है और सत्ता के गुणगान में सारा मीडिया व्यस्त है और विपक्ष इन हालातों में उनके आगे पस्त है और बिकाऊ अब ज़मीर हुआ है। बिकाऊ अब ज़मीर हुआ है, सिद्धांतों का मोल नहीं है। बिकाऊ अब ज़मीर हुआ है, सिद्धांतों का मोल नहीं है। सच बतलाओ तुम, क्या ढोल के अंदर पोल नहीं है? बतलाओ तुम, बहुत बढ़िया। क्या ढोल के अंदर पोल नहीं है? और कैमरों की भीड़ में गुम हो गया विवेक है। कैमरों की भीड़ में गुम हो गया विवेक है और सेंसेशनल खबरों का भी अब होता मेघ है। बढ़िया। चाहूंगी क्योंकि बिना अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किए मैं इसको पूरा नहीं कर सकती। तो सेंसेशनल खबरों का ही अब होता मेघ है और डिबेट के नाम पर बस शोर शराबा है। डिबेट के नाम पर बस शोर शराबा है और सच्चाई का गला डिबेट के नाम पर बस शोर शराबा है और सच्चाई का गला घोटकर हर मुद्दा सोता है। डिबेट के नाम पर बस शोर शराबा होता है, सच्चाई का गला घोटकर हर मुद्दा सोता है। और एंकर भी नेता बने हैं, एंकर भी नेता बने हैं, स्टूडियो में गर्माहट है। एंकर भी नेता बने हैं, स्टूडियो में गर्माहट है और फैक्ट चेक की परवाह नहीं है, बस जुबानी जमावट है। बस जुबानी जमावट है और विज्ञापनों की माया में खबरों का मोल नहीं है। बढ़िया। विज्ञापनों की माया में खबरों का मोल नहीं है। नैतिकता को बेचकर बैठे हैं, सिद्धांतों का टोल नहीं है। और ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में सारी मर्यादा टूटी है। ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में सारी मर्यादा टूटी है और पत्रकारिता की आत्मा अब कहीं रूठी है। पत्रकारिता की आत्मा अब कहीं रूठी है। पर कहते हैं ना कि कलम के सिपाही अगर कुछ जिंदा ना होते तो शायद सारी दुनिया ही बदल जाती। तो ऐसे भी कुछ सिपाही हैं, जैसे हमारे आदरणीय द्विवेदी सर, उन्होंने एक जीवन की बहुत लंबी तारीख खेल ली और उसके बाद भी उनके लिए अखबारों से अगर ऑफर आ रहे हैं तो ये उनकी सच्चाई, उनकी अच्छी, बहुत बढ़िया, सही है, सही बात है। हमारे प्रदीप सर बहुत अच्छे संपादक, बहुत अच्छे पत्रकार और आदरणीय सर, मैं बहुत बड़ी हस्ती कि मैं उनका नाम लेने में भी हिचकिचा रही हूँ, इसलिए मैं सर बोल रही हूँ। और उनके लिए चंद उनके सामने, उनके सम्मान में कि सच की राह में सूल बिछे हैं, सच की राह में सूल बिछे हैं। ये सफर आसान नहीं है, ये सफर आसान नहीं है। हर खबर के पीछे तपस्या है, हर खबर के पीछे एक तपस्या है। ये महज बयान नहीं है, बढ़िया, ये महज बयान नहीं है। और कलम हाथ में इनके, दिल में हिम्मत का ज्वार है। कलम हाथ में इनके, दिल में हिम्मत का ज्वार है। पत्रकार निकला करने सत्य का प्रसार है, पत्रकार निकला करने सत्य का प्रसार है। पर नहीं है आसान ये रास्ता, पर नहीं है आसान ये रास्ता, राह पथरीली है। मेरी कविता का शीर्षक भी है कि पथरीली राह। तो नहीं आसान है ये रास्ता, राह पथरीली है। हर कदम पर उसको चुनौती ही खड़ी मिली है, हर कदम पर उसको चुनौती ही खड़ी मिली है। और एक सच लिखने के लिए क्या क्या सह जाता है एक पत्रकार, लिखने की कोशिश की हूँ कि धमकी है, हमला है, जान का भी खतरा है। धमकी है, हमला है, जान का भी खतरा है। और कौन समझेगा
कि खौफ कितना पसरा है। कौन समझेगा कि खौफ कितना पसरा है? सत्ता का दबाव है, सत्ता का दबाव है और कारपोरेटर का वार है, और ऐसी कितनी आवाजों से सच्चाई बेजार है। वाह। ऐसी कितनी आवाजों से सच्चाई बेजार है। आर्थिक तंगी है, क्योंकि जो सच पे चलता है उसको तो मिठाई नहीं मिलती है, कड़वे घूंट ही पीने पड़ते हैं, यही सच है। तो आर्थिक तंगी है, घुटन भरी सांस है। आर्थिक तंगी है, घुटन भरी सांस है, और छोटे अखबारों की टूट रही आस है। छोटे अखबारों